सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी यानी कि आयु। तो आज का आपका टॉपिक बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो जो टॉपिक है वो फिजिक्स के अंदर से लिया गया है, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, जिसको आप दूसरे नाम से भी बुलाते हैं और स्क्वायर वाली इस तरीके से भी आ सकता है। ये एक्चुअली में बेसिक सेकंड ईयर का टॉपिक है जो आगे भी पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए 1D डायमेंशन बॉक्स में, 2D में, 3D में क्या होता है, पार्टिकल की क्या स्थिति होती है, पार्टिकल कैसे होता है, नाचता है, बैठता है। नहीं ये काम नहीं करता पर फिर भी आप लोगों को ये पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या किया कि एक पार्टिकल लिया, एक बॉक्स के अंदर कन्फाइंड कराया जिसकी लेंथ L है। तो उसकी हम टोटल एनर्जी की क्या बात कर रहे हैं, वो टोटल एनर्जी जो होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है। देन फ्रॉम कंडीशन ऑफ बॉक्स V इक्वल टू ज़ीरो, जब x की वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी, और V इक्वल टू इन्फिनिटी जब x की वैल्यू छोटी या बराबर होगी ज़ीरो से। ठीक है। और एक कंडीशन ये होगी, नाउ फ्रॉम द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। आप सबको रटी हुई होगी ये। अगर तुमको 3 डायमेंशन में पूछे तो y और z आ जाता है, नहीं तो x डायरेक्शन में है तो केवल यही आ गया। ठीक है। अगर इनसाइड द बॉक्स की बात करेंगे हम, तो हमने क्या कहा है कि बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। यहाँ से V गायब कर दो, V की वैल्यू ज़ीरो रख दो। और रही बात इसकी, हम इसकी बात करेंगे तो हमारा एक k स्क्वायर क्या होगा, 8π² me/h²। हमने इसको थोड़ी देर के लिए k स्क्वायर मान लिया अपनी इक्वेशन को एक अच्छा रूप देने के लिए। हमने इसको कांस्टेंट मान लिया एक पल के लिए, क्योंकि ये कांस्टेंट का ही काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये रही इक्वेशन। दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मैंने आपसे कहा, एक अच्छी सी इक्वेशन का शेप देने के लिए हमने ये ऐसा किया। हुज सॉल्यूशन डिफाइंड बाय 2 कांस्टेंट a एंड b। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो 2 कांस्टेंट से इसके सॉल्यूशन डिफाइन होंगे a और b से। तो हमने ये मान लिया साई बराबर क्या होता है, a sin kx प्लस b cos kx। हमने माना ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। वी नो दैट वेव फंक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट्स सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन। वेव फंक्शन तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो अपनी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। साई इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो और साई इक्वल टू ज़ीरो व्हेन एक्स इक्वल टू एल। ठीक है। ये हमने इक्वेशन मानी थर्ड। ऑन अप्लाइंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, हमने साई इक्वल टू ज़ीरो रखा, एक्स इक्वल टू ज़ीरो रखा किस इक्वेशन में, इस सॉल्यूशन में। तो हमारा बी इक्वल टू ज़ीरो आ गया। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब हमने बी इक्वल टू ज़ीरो सेकेंड इक्वेशन में रखा इसमें, तो हमारा साई इक्वल टू a sin kx आ गया। सिंस द a इज़ द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, हैंस अगर a एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा ज़ीरो के। तो जब a इक्वल नहीं है ज़ीरो के तो कौन इक्वल होगा ज़ीरो के, साइन kl ज़ीरो होगा, साइन kl के इक्वल होगा ज़ीरो। अब हम इसको ये लिख सकते हैं बिना किसी डाउट के। तो k इक्वल टू क्या आ गया, n/l। अब क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे दिस वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट। ये k की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे एक k माना था, आप लोगों को याद हो, यहाँ पे चलते हैं। देखो इसमें हमको ये वैल्यू रिप्लेस करनी है। कौन सी वैल्यू, ये वाली। ठीक है। k n/l जैसे ही रिप्लेस करेंगे हमारा ये आ जाएगा, ये एक नया रूप देखने को मिलेगा इक्वेशन 1 में। और जो e होगा वो क्या हो जाएगा, n² h² 8 ml²। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम h को क्या लिख सकते हैं, h×2 भी लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो इसको हम ये रूप भी दे सकते हैं, h को h× की फॉर्म में लिख दिया। दिस इज़ द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। ठीक है। तो ये हमारा ये जो e होगा ये प्रपोजनल टू होगा किसके, n के n² के। इट मीन्स दैट वन on increasing state the energy of particle also increase, so the energy gap also increase at higher state which is shown in the figure। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई स्टेट को बढ़ा दिया है तो उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी और जो पार्टिकल है वो भी बढ़ जाएगा, उसका गैप भी बढ़ जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ती जाएगी। ठीक है। नाउ रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने k की वैल्यू रिप्लेस करी इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है। ये चीज़ आ गई। और साइन स्टार मान लिया हमने एक तरीके से इसका कॉन्जुगेट। भाई इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यही तो होगा ना। अब क्या होगा, वेयर a इज़ द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हुज वैल्यू कैलकुलेटेड बाय द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। हमने पहले ही माना था कि a जो है वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। अब आगे चलेंगे। ठीक है। तो हमें पता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये होती है, साइन स्टार साइन दोनों की वैल्यू पुट इट डाउन करेंगे यहाँ पे। ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर पूछी जाती है ये। ठीक है। ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा।
अब आप ट्रिग्नोमेट्री के रूल से इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके ये ट्रिग्नोमेट्री के रूल से इसको आप लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करने में आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ x आ जाएगा और यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा, और ये क्या है, इसकी लिमिट इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या आया, a²/2 l बचा हमारा, और सारी की सारी चीज़ें 0 होगी, क्योंकि ये 0 कर देगा यहाँ पे और ये भी 0 कर देगा। देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो a इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, √2/l। यही क्या है, नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स। a की वैल्यू आ गई है ये। अब हमारा क्या था, साइन बराबर a sin nπx/l था। इस a की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स। बस ये इतनी सी फंक्शन है पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स में। आपको ये ज़रूर याद रखना है कि a इक्वल टू क्या होता है, √2/l। ये नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन है, तुम्हारा पूछ लिया जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मक्खन है। अगर आप लोग पढ़ना चाहें, खा मत जाना, पढ़ना है बस बिल्कुल मक्खन है। अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा, तो यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बहुत ही जल्द नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको इससे आगे 2D और 3D में भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। पहले आप लोग इसको समझिए अच्छे से, क्योंकि एक समझ में आएगा तभी तो दूसरे को समझने की क्षमता रखोगे, है ना। तो बाय बाय गाइज। और हाँ, एक चीज़ और, कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए ना उसके जो वर्ड्स है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मीन्स अगर आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो उस चीज़ को पढ़ने के लिए उस चीज़ को समझना ज़रूरी है, ठीक है। रट्टाफिकेशन कभी कभी चल जाता है। अब ये मैंने तुम्हें पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स समझाया, तुम ऐसा इसको याद रखने के लिए अगर तुमसे कोई कभी भी कुछ पूछे तो तुम कैसे याद रखोगे कि भाई एक बॉक्स है, उसमें हमने पार्टिकल डाल दिया और उस बॉक्स में पार्टिकल कन्फाइन कर रहा है, और क्या नाम, उसकी कंडीशन भी होनी चाहिए, बाउंड्री कंडीशन भी होनी चाहिए आसपास, और उसके लिए हमने एक इक्वेशन बनाई और उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक सॉल्यूशन बनाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक स्टोरी की तरह भी उसको, चीज़ों को क्यों बोला जाता है कि स्टोरी की तरह याद करो, इसलिए बोला जाता है ताकि कोई आपसे अचानक कोई कल को आए बंदा, वो आपसे पूछ ले क्या होता है, क्योंकि लोग बाग आपसे ऐसे ही पूछेंगे, वो आपसे उसके पीछे का ज़रिया नहीं पूछते, वो बस उनको आपका रिज़ल्ट चाहिए होता है, जस्ट क्विकली रिज़ल्ट। ओके, तो अच्छे से पढ़िएगा इस टॉपिक को। सो तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे आप लोग, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।